आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ एल है, ये हमारा पिवटेड है एट इट्स अपर एंड। अब कहा जा रहा है कि इसको रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम हॉरिजेंटल पोजीशन, और ये जहाँ पे हमारा ये मेटल रॉड है वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर। तो कह रहा है कि जब ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड वो किस के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, ये बेसिकली हमको बताना है। तो अगर बेसिकली हमारा जब कोई रॉड रोटेट करता है हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारी बराबर होती है, ईएमएफ हमारा बराबर होता है 1/2 B ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ बेसिकली अगर हमको ओमेगा निकालना है तो हम ओमेगा के लिए यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगा दें तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो भी कंजर्वेटिव हमारा फोर्स होता है। और अगर अब हम देखें तो ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सब कंजर्वेटिव फोर्स ही है हमारे। तो हमारा जो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसको निकालने के लिए हम ओमेगा एनर्जी कंजर्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा अगर अब हमको फाइंड करना है तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या होगा, वो हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम देख लें तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा कुछ इस ऐसे हमारा रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में आएगा। तो फील्ड हमारी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, और हम कोई भी अगर हम पार्टिकल ले लें, फील्ड हमारी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, क्यू अगर कोई पार्टिकल ले लेंगे तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्यू क्यू वी क्रॉस बी पे लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी करेंगे तो अगर अब हम देखें तो इसकी डायरेक्शन हम इनिशियली अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में है, यानी हम कह सकते हैं माइनस जे में है। ठीक है, तो ये वी की डायरेक्शन होगी, बी किस डायरेक्शन में है, माइनस के में है। तो जे इंटू के अगर हम करते हैं तो ये आई आता है और ये प्लस आई आ जाएगा। तो प्लस आई आने का मतलब क्या हुआ कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। कोई भी चार्ज होगा तो उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी की वजह से तो हमारा चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है और ईएमएफ क्रिएट हो जाता है हमारा। तो अगर हम देखें तो इस पे फोर्स इस टाइप से लग रहा है, और जो हमारा मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब दोनों हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी हमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड को ही कंसीडर करना है। तो अगर अब हम देखें तो ये जब वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो जो होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेसिकली, ये हमारा क्योंकि रॉड है तो इसका पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। तो ये हमारा कितना लेंथ नीचे आएगा, हम इसका सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ कुछ इस तरीके से कि यहाँ से हिंज्ड है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है। और जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा तो अब यहाँ पे आ चुका होगा, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये तो हमारी किसके बराबर होगी, L/2 के भी बराबर होगी। तो L/2 के बराबर है, यानी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है ये हमारा आ गया mg L/2 के बराबर। तो ये डिक्रीज आया है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो बेसिकली हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ले ली इसमें। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये रॉड है यूनिफॉर्म मास का, अगर हम मान लें तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितने के बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा ml/3 के बराबर होता है किसी रॉड के लिए अगर आप देखें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये mg/L/2 हो जाएगा, ये 1/2 ml/3 ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं, 2 को हम 2 से कट कर दें तो ये क्या आ गया, m से m कट हो जाएगा हमारा, 3g/L इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, √3g/L के बराबर। अब वो ये जो फार्मूला हमने देखा था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, 1/2 बी ओमेगा की वैल्यू
√3g/l/L²। ठीक है, तो इसमें अब ये एल हाफ यानी ऊपर चला जाएगा, तो अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/2 आ जाएगा। एल के पावर 3/2 आया तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि बी अगर हम देखें तो कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट होता है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के पावर 3/2 के। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।